हेडिंग लिख लो आप। एडिशन रिएक्शन। देखो आप जब भी अगर एक वर्ड यूज करोगे ना एडिशन, ठीक है, तो एक बात आप समझ लो कि जब भी आप बात कर रहे हो ऐड होने की बात करोगे, तो ऐड होने के लिए मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। कल अगर आप कभी भविष्य में नाम सुनोगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, नाम सुने कभी? सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी आप भविष्य में जब भी बात करोगे एडिशन रिएक्शंस का, किसकी बात करेंगे? एडिशन रिएक्शन। तो जब भी आप एडिशंस करोगे उसके लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सेचुरेटेड है तो उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स एडिशन रिएक्शंस क्यों शो करता है अनसेचुरेटेड? जो सेचुरेटेड होते हैं उनको हम लोग अल्केन बोलते हैं। अल्केन का मतलब होता है कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि अगर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। उसका रीजन है दो ऑप्शन। आपसे पूछा गया कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बना हुआ है या प्योर ऑर्बिटल के द्वारा बना हुआ है? प्योर ऑर्बिटल के द्वारा। जी, वो प्योर के द्वारा बना हुआ है, इसलिए वो क्या होना चाहता है? टूटकर सिग्मा बनाना चाहता है। जब भी कमजोर बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड का उस समय एनर्जी रिलीज जो होता है, उस समय एनर्जी रिलीज, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दूसरी बात, जब भी एनर्जी रिलीज होगा एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होगा। याद रखिएगा इस वर्ड से। आप कभी शोरूम वगैरह वगैरह में जाते होंगे, एंट्री लिखा होगा और बगल में एग्जिट लिखा होता है। मोबाइल में अगर आप टाइप कुछ लिखते होते हैं तो उसमें भी आता है अगर ऑप्शन बैक होने के लिए तो एग्जिट लिखा होता है। देखें कभी तो उसी से याद रखो एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। यानी एनर्जी भी अगर निकल रही है तो उसी को आप एक्सो बोलेंगे। नहीं समझे? इंडो और एक्सो पूरा पढ़ेंगे तो फ्यूज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सिर्फ एग्जिट एक्सो एडिशन रिएक्शंस। अब ये वही होगा जहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये समझ रहे हो आप? क्योंकि भविष्य में देखो अगर हम बात करें रिएजेंट का, किसका? रिएजेंट। तो कौन कौन रिएजेंट हो सकते हैं? रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे आप बोलो, जैसे मान लो रिएजेंट में कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स। यानी 3 तरह के रिएजेंट हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनायन, और मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल। तो अगर आप जब एडिशन की बात करोगे तो 3 तरह के मामले हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन। कभी नाम सुने हो आप अल्कीन का या अल्काइन का? तो उसमें सबसे पहले अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कभी आप एल्डिहाइड या कीटोन या शॉर्टकट में बोले कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम सुने? वहां पे पहले कौन अटैक करता है? वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एक बात फिर से ध्यान से सुन लेना कि जब भी अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन को लेते हैं तो माहौल बनाने के लिए H+ को यूज करते हैं पहले। तो आप ये मत बोलना कि अगर H+ यूज करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। डिपेंड करता है कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है। ये हमेशा ये देख के बोलेंगे कि कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है। नहीं समझ पाए? वहां पे H+ लेते हैं माहौल बनाने के लिए। तो H+ किससे जाके जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ताकि वो बॉन्ड और जल्दी से ब्रेक हो, ताकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो और फास्ट अटैक हो, तेजी से अटैक हो। इसी में एक नाम और आता था न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। नहीं समझ पा रहे कि न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। मान लो कहीं तुम्हें अल्कोहल दिया है, मान लीजिए अपने मन से, ठीक है,
टेम्परेचर आपको दे दिया 140 डिग्री सेल्सियस, हाँ एक, और वही सवाल में टेम्परेचर दिया 170 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो किस टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरह बिहेव करेगा? 170 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं क्यों? हाँ टेम्परेचर बढ़ाएगा तो तेजी से अटैक करेगा। Yes, sir. तो उसी को क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोफिलिसिटी। नहीं समझ पा रहे। चलो अब ये बात फिर से याद रखो कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ दो ही जगह होगा, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ जैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। हाँ एक एक्स्ट्रा का मतलब हो गया चाहे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन एसिड एमाइड कुछ भी आएगा, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। हाँ तो अनसेचुरेटेड दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन हो गए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? जिसका फंक्शनल ग्रुप बोलते हुए यार, हाँ फंक्शनल ग्रुप नाम सुने होंगे। यस सर सुने। तो इसमें थोड़ी बहुत बातें लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिखो एडिशन रिएक्शंस पे बड़े प्यार से लिखना है सभी सब यार। यस सर। देखो, on the breaking of pi bond, लिख दे, लिख लो, on the breaking of pi bond and sigma bond are formed. Sigma bond are formed. किस बांड का ब्रेकिंग होगा? पाई बॉन्ड का। और किस बांड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। और इसमें जब भी कमजोर बांड टूटेगा, स्ट्रांग बांड बनेगा, वहां एनर्जी रिलीज होता है। यस। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जब आप पढ़ोगे थर्मोडाइनामिक्स, उसी में एक ब्रांच होती है उसी के थर्मोकेमिस्ट्री, वही पर आपको मिलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वही आप पढ़ोगे रेजोनेंस एनर्जी। अरे नाम तो सुनेंगे ना कभी रेजोनेंस एनर्जी के सवाल होगा, वो सब आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। दूसरा लिखो, रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। बोलो भाई। एक्सोथर्मिक। बोल सकते रिएक्शन इज क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ये बताओ ये कितने तरह के हो सकते हैं भैया? दो तरह के या तीन तरह के? तीन तरह के। तो रिएक्शन भी कितने तरह का हो गया? तीन तरह का। समझ रहे हैं कैसे? यस सर। बोलिए, पहले किसको अटैक कराना चाहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को। तो पहला होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन पे किसको अटैक कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल को। तो दूसरा किस तरह का रिएक्शन हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीसरा बताओ? फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन। नहीं समझ पा रहे हो आप? पहला हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। पहला हेडिंग क्या लिखिए? इलेक्ट्रोफिलिक। बड़े प्यार से लिखा है। ये सब ऐसे सब्जेक्ट है ना जो अपने से समझना चाहिए। सिर्फ आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए।